हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी में। आप सभी जानते हैं यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान और वो भी विथ मिनीचर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट, अगर आपके कोई डाउट हो तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए, हम हमारी यूनिट कर रहे थे जिसका नाम है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंध, और इसमें जो हमारा लेसन का जो नेम है वो है कृषि पद्धतियाँ। पार्ट आपका 3rd ही है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पाठ का महत्व कि विद्यार्थी सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक स्रोतों के बारे में गहराई से अध्ययन कर सकेंगे, या हम कह सकते हैं गहनता से अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण में आपको क्या करना है, आपको आपके पाठ का लेसन का नेम लिखना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 3 टीचिंग पॉइंट लिखने हैं। पहला है सिंचाई के परंपरागत स्रोत, दूसरा है सिंचाई के आधुनिक विधि छिड़काव तंत्र, और आपका तीसरा है आधुनिक विधि कौन सी, ड्रिप तंत्र की। पाठ के उद्देश्य की बात करते हैं, ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। पहला आता है ज्ञानात्मक, और हर एक में पॉइंट में आपके 2-2 सेंटेंस बनते हैं। ज्ञानात्मक में है कि विद्यार्थी सिंचाई की परंपरागत स्रोतों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पर कर सकेंगे नहीं लिखा है, आप ज़रूर लिखें। विद्यार्थी सिंचाई के आधुनिक स्रोतों से संबंधित तथ्यों में के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध की बात करते हैं कि विद्यार्थी सिंचाई के स्रोतों से संबंधित विभिन्न तथ्यों के बारे में जान सकेंगे और परंपरागत व आधुनिक स्रोतों के मध्य में तुलना कर सकेंगे। फिर आता है ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी उपयुक्त पाठ से संबंधित ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे और विद्यार्थी उच्च कक्षाओं में अध्ययन हेतु विषय वस्तु का उपयोग कर सकेंगे। फिर आता है आपका कौशल कि विद्यार्थी सिंचाई के परंपरागत स्रोतों को चार्ट बना करके प्रदर्शित कर सकेंगे और विद्यार्थी सिंचाई के आधुनिक स्रोतों जैसे कि छिड़काव तंत्र इत्यादि का मॉडल भी बना सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करते हैं, 2 प्रकार की होती है। सामान्य शिक्षण सामग्री सभी में सेम रहनी है, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर। रोलर बोर्ड को लपेट फलक भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में, और पॉइंटर को कहते हैं आप संकेतक। विशिष्ट शिक्षण सामग्री की बात करते हैं, इसमें ये होते हैं आपके 3 पॉइंट्स, जिसमें 2 चार्ट और 1 मॉडल होता है आपका। पहला है सिंचाई की परंपरागत स्रोतों का चार्ट या पारंपरिक स्रोतों का चार्ट, छिड़काव तंत्र का चार्ट और आधुनिक ड्रिप तंत्र का मॉडल। विधि और प्रविधि की बात करते हैं, 3 होती हैं आपकी, प्रदर्शन, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्वानुभव कि हम ये इमेजिन करते हैं कि बच्चों को इतनी सी नॉलेज तो पहले से ही होगी कि विद्यार्थी सिंचाई एवं उसके पारंपरिक स्रोतों के विषय में सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रक्रिया की बात करते हैं, प्रक्रिया में भी आपके 2 प्रकार के जो है वो टेबल बनेगी। पहले आती है आपकी प्रस्तावना की, इस प्रकार से सिंपली आप टेबल बना लीजिए। फिर 5 इसमें क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए इसे सोल ऑफ द लेसन भी कहा जाता है। पहला है कि किसी भी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। और फसल को किसान कहाँ उगाता है, खेतों में। खेतों में निश्चित अंतराल पर जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई। सिंचाई के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, परंपरागत और आधुनिक। सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर हम कहेंगे हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन होता है कि विद्यार्थियों आज हम, अब देखिए यहाँ पर आप आपके टॉपिक का नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कृषि पद्धतियाँ पार्ट 3rd ऐसे नहीं लिखेंगे। हमारा जो मेन चीज़ क्या है इसमें, सिंचाई और इसके स्रोत, तो इसलिए मैंने ये हेडिंग डाली है। आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं या फिर कृषि पद्धति भी डाल सकते हैं, के विषय में विस्तार पूर्वक से अध्ययन कर सकेंगे। फिर बी जो आपकी टेबल बनती है वो बनती है प्रक्रियात्मक व्यूह रचना की। सिंपली इस टाइप से आप टेबल बना लीजिए। पहला होता है आपका अधिगम बिंदु, अब इसे आप शिक्षण बिंदु या टीचिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। सिंचाई के परंपरागत स्रोत है पहला आपका बिंदु। छात्राध्यापिका कथन में 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे विकासात्मक प्रश्न के, कि खेतों में किस कृषि पद्धति के अंतर्गत जल दिया जाता है, सिंचाई के अंतर्गत। और सिंचाई के पारंपरिक या परंपरागत स्रोतों के नाम बताइए, मोट, घिरनी, चेन पंप, रहट। तो चेन पंप कैसे कार्य करता है, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन की बात करते हैं कि कुओं, झीलों और नहरों में उपलब्ध जल को निकाल करके खेतों तक विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से पहुंचाया जाता है। मवेशी तथा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और विभिन्न परंपरागत जो तरीके हैं वो निम्न है कि मोट, घिरनी, या सेकंड है आपका चेन पंप, ढेकली और रहट आदि। रहट को आप शुद्ध हिंदी में उत्तोलक भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम। इन सभी तरीकों में जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप को चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा इत्यादि का उपयोग किया जाता है। फिर आता है विद्यार्थी क्रिया, की विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। बहुत प्रश्न होते हैं आपके, दो बनते हैं कि पारंपरिक विधियों में किसकी जरूरत होती है, मवेशी और मजदूरों की। और जल को खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पंप का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं आपके ब्यूटीफुल से मिनिएचर की, और वो है आपका ये रहा चेन पंप का। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, पास में ले आते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा, इस टाइप से ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। फिर आता है आपका
शैमपट सारांश और ये रहा ये आपका शैमपट सारांश। इसे भी आप यहाँ पर इस जगह फुल पेस्ट करेंगे लेमिनेट करके, और इसे लेमिनेट करके आप फ्लैप वाला पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड टीचिंग पॉइंट आता है वो है आपका इसकी आधुनिक विधियाँ यानी कि छिड़काव तंत्र। ये देखिए, विकासात्मक प्रश्न की बात करते हैं कि जल को उपयोग जो है वो मितव्ययता से, कि जल का उपयोग मितव्ययता से करने के लिए सिंचाई की किन विधियों का उपयोग किया जाता है। ये हो जाता है आधुनिक विधियों का। आधुनिक विधियों के उदाहरण दीजिए। छिड़काव और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन कि इस विधि या छिड़काव तंत्र का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपस्थित होता है। इसमें ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे हुए होते हैं और यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े हुए रहते हैं। जब भी पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार से होता है जैसे कि वर्षा हो रही है। और छिड़काव लोन, कॉफी की खेती और कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। यहाँ पर मैंने विद्यार्थी क्रिया नहीं लिखी, आप लिख लेना कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा समझते हैं। बहुत प्रश्न की बात करते हैं, दो होते हैं आपके कि असमतल भूमि के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? छिड़काव तंत्र का। और छिड़काव तंत्र में मुख्य पाइप के अतिरिक्त अन्य पाइप किस स्थिति में होते हैं? ये हो जाता है आपका ऊर्ध्व स्थिति में होते हैं। अब बात करते हैं आपके मिनिएचर की, तो ये रहा आपका सबसे पहले ब्लैक बोर्ड समरी का मिनिएचर। ये रहा छिड़काव तंत्र के लिए। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। इसमें जो लिखा हुआ है आप नोट कर लेना। और आता है आपका छिड़काव तंत्र, ये मैंने उसका बना दिया है अच्छा सा, बहुत टाइम लगा इसको बनाने में। ये भी यहाँ पर आपका पेस्ट हो जाएगा। ओके, फिर आता है आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट जो है आपका ड्रिप तंत्र। विकासात्मक प्रश्न की बात करते हैं कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है? आधुनिक विधियों का। बूंद बूंद करके जल कौन सी आधुनिक विधि से गिरता है? ड्रिप तंत्र से। ड्रिप तंत्र कैसे काम करता है? आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन कि इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। और फलदार पौधों, बगीचों तथा वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है और इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। यहाँ पर भी मैंने विद्यार्थी क्रिया नहीं लिखी, आप लिख लेना। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। बहुत प्रश्न की बात करते हैं कि बूंद बूंद जल का उपयोग किस तंत्र में किया जाता है? ड्रिप तंत्र में। ड्रिप तंत्र का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? फलीदार पौधों, बगीचों और वृक्षों में। बात करते हैं आपके मिनिएचर की। ये रहा आपका ड्रिप तंत्र का मॉडल कहो, चार्ट कहो, कुछ भी, पर हमें तो मिनिएचर बनाना है भाई साहब। तो ये मैंने बना दिया है, इसे भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी, वो भी ड्रिप तंत्र के बारे में मैंने लिखा। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। फिर आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसमें हम कहते हैं कि सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई के आधुनिक स्रोतों के नाम बताइए, पारंपरिक स्रोतों के नाम बताइए, छिड़काव तंत्र का अधिक उपयोग किसकी खेती में किया जाता है, और मवेशियों का उपयोग किसमें किया जाता है। 5 प्रश्न हो गए। मूल्यांकन प्रश्न में भी हम 5 ही प्रश्न ले रहे हैं यहाँ पर कि निम्न में से सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है। ऑप्शन दे देंगे तो यहाँ पर आएगा इसका आंसर, इनमें से कोई भी नहीं है। छिड़काव तंत्र का उपयोग किस भूमि के लिए किया जाता है? समतल, असमतल, ये भी दोनों, या किसी के लिए नहीं? वैसे असमतल भूमि के लिए होता है। छिड़काव तंत्र में दोनों के लिए ही होगा। यहाँ पर समतल में भी काम में ले सकते हैं, असमतल यानी कि सी आएगा यहाँ पर। छिड़काव तंत्र में ऊर्ध्व पर खालिस्तान नोजल लगे हुए होते हैं और खालिस्तान की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है और ड्रिप तंत्र से जल व्यर्थ नहीं होता। ये कथन सत्य है या असत्य? गृह कार्य की बात करते हैं कि छिड़काव तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। संदर्भ एनसीईआरटी का पूरा नाम। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन, कि विद्यार्थी टीएलएम के उपयोग से विषय वस्तु को सहजता से समझ सके। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।